दूर किसी जंगल में बबली कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी कबूतर था। वे विदेश में नौकरी किया करता था। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नौकरानी से कहती है, अरे अरे राजू बहन, तुम कल थोड़ा जल्दी आ जाना। मेरा बेटा बंटी विदेश से आ रहा है और घर को अच्छी तरीके से साफ कर देना। मेरे बेटे को गंदगी पसंद नहीं है। अरे अरे मालकिन, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। आप चाहे तो मैं मेरी बेटी टुनटुनी को भेज दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अपनी बेटी को भी भेज देना। मुझसे इस उम्र में काम नहीं होता है। वो होगी तो मुझे सहारा दे देगी। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ की जगह यहाँ पर बबली कबूतरी के काम करने के लिए आती है। अच्छा तो तू आ गई है, ले सब्जी काट, मैं स्नान करने जा रही हूँ। टूनटूनी चिड़िया बैठकर सब्जी काट रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी बेटा, देख कौन है दरवाजे पर। ठीक है आंटी, मैं भी देखती हूँ। टूनटूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने बंटी कबूतर खड़ा था। अरे घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कि ये आपको किससे मिलना है? मैं भी आंटी जी को बुलाती हूँ, आप अंदर आ जाइए। और तभी बबली कबूतरी वहाँ पर आ जाती है। अरे बेटा तू आ गया, पर तेरी स्लाइड तो दोपहर को आने वाली थी ना। वो सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए कि ये खूबसूरत चिड़िया कौन है? अरे बेटा, हमारे जो काम करने बाई आती है ना, उसकी लड़की है ये। तो तू जा बेटा, तू पानी लेकर आ मेरे बेटे के लिए। ठंडा लेकर आना, फिर जाकर रोटियों में जुट जाओ। ठीक है आंटी जी, मैं भी आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ और आपको अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे के साथ बातें कीजिए, तब तक मैं खाना बना लूंगी अकेली। मुझे भोजन बनाना आता है। इतना कहकर टूनटूनी चिड़िया किचन में चली जाती है और फिर सारा भोजन वह अकेली ही तैयार करती है। जब बंटी कबूतर भोजन करता है तो अरे वाह मम्मी, ये तो भोजन कितना स्वादिष्ट है ना। सच में बेटा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। ऐसा तो तुम्हारी मम्मा ही नहीं बनाती है। इस तरह से समय गुजरने लग जाता है और फिर बंटी कबूतर टूनटूनी चिड़िया को मन ही मन पसंद करने लग जाता है। लेकिन बंटी कबूतर टूनटूनी चिड़िया को कुछ नहीं कहता। इस तरह से कुछ दिन बीत जाता है और फिर टूनटूनी चिड़िया की माँ राजू चिड़िया फिर से घर आ जाती है और फिर इस तरह से टूनटूनी चिड़िया काम पर आना बंद कर देती है। और फिर बंटी कबूतर अपने दिल की बात अपनी माँ को बताता है। क्या बेटा बंटी, तू क्या कह रहा है? तू एक नौकरानी को पसंद करता है? हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकती हूँ। माँ एक बात तो मेरी भी सुन लो, अगर तुमने मेरी शादी टूनटूनी चिड़िया से नहीं करवाई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। इस तरह से बबली कबूतरी को अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ता और फिर धूमधाम से टूनटूनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती। और फिर एक दिन की बात है। अरे टोनी बेटा, मेरे पास बैठो। लेकिन टूनटूनी चिड़िया नीचे बैठ जाती है। अरे अरे बेटो, तू नीचे क्यों बैठ गया? सोफे पर बैठो, ये अब तुम्हारा घर है। अरे अरे टोनी बहन, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी किस्मत ही फूट गई है। ये इस घर के बहू तो बन गई है, अपने अपनी औकात नहीं भूली है। अब तो तेरी सचमुच किस्मत फूट गई है, जो तेरे बेटे ने इसको अपने घर की बहू रानी बना ली। अब तुमको पूरी उम्र इस गंवार को झेलना पड़ेगा। अरे अरे सुंदरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? ये भी नहीं है मेरी बहू। ये तो अभी सारा सीख जाएगी कि कैसा रहा जाता है अमीरों के पास। इस तरह से टूनटूनी चिड़िया ससुराल के सारे काम सीख जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये थी आज की कहानी कि आपको पता है कि बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया से शादी क्यों की थी? वे गरीब थी तो भी बंटी कबूतर ने उससे शादी की। किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे सवाल का सबसे पहले उत्तर देगा, हम सबसे पहले उसका नाम लेंगे, जरूर लेंगे जरूर।
अच्छी हिंदी टीवी चैनल को